हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर एंड ट्यूटर सौरभ सारस्वत। यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि 4 क्वेश्चन हमने डन कर लिए हैं प्रूफ वाले। 5th क्वेश्चन में लेके आया हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन आपने नहीं किए हो तो उनको ज़रा फोकस करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज एक और नया क्वेश्चन है, रीड करते हैं, अंडरस्टूड करते हैं, आप इमेजिन करेंगे और देन वी विल सॉल्व आउट। ओके, स्टार्ट इट। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, इसी लाइन से एक बात गेट हो रही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन पर, अभी तक के पार्ट पर ये गेट हो रहा है हमें कि हॉरिजेंटल प्लेन से या कहीं से भी क्लाउड को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? हॉरिजेंटल प्लेन से ऑब्जर्व किया जा रहा है या कहीं अदर पार्ट से ऑब्जर्व किया जा रहा है? ये लेट्स सी। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव अ लेक, h मीटर एबव अ लेक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेक को बनाना चाहिए। ठीक है, कि लेक है क्या है एक्चुअली में। तो देखना, सपोज दैट ये लेक है आपकी, ये लेक है आपकी, ये ठीक है, और ये लेक का सरफेस है, ये वाला पार्ट जो भी है। ठीक है, तो क्या कहा है उसने? इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव द लेक, तो h मीटर एबव द लेक आप यहां भी ले सकते हैं, h मीटर एबव द लेक आप यहां भी ले सकते हैं, कहीं पर ले सकते हैं। तो देखो मैंने यहां ले लिया ये h मीटर एबव, दैट इज सपोज दैट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, और यहां कहीं सपोज दैट कोई क्लाउड है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है यहां से टॉप से, h मीटर एबव लेक इज अल्फा। तो देखना, ये का मैं यहां से मीट करना होगा कि ये क्लाउड जो है लेक लेवल से किस हाइट पर है। तो यहाँ ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इसको क्या बोलेंगे हम? अल्फा। आफ्टर दैट देखना क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। आपने जनरली देखा होगा, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिप्रेशन ऑफ इट्स लेक इन द रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा क्या है। जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब नदी हो या कहीं बकेट वगैरह में वाटर हो तो आप उसमें देखते हैं तो आपकी जस्ट इमेज वहाँ ऑब्जर्व होती है। तो वो किसकी वजह से ऑब्जर्व होती है? वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। तो वो हमारी जो इमेज का रिफ्लेक्शन कहाँ मिलता है हमें? वाटर में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब यहाँ हमारा क्या है, लेक है, और हम इस क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हैं h मीटर हाई किसी पॉइंट से, तो जब इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? लेक में आएगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से आएगा ये। अब आप ऑब्जर्व करिएगा इसको फील करके। ठीक है, तो देखना कुछ इस तरीके से होगा वो, ये, और ये हमारी क्या है? लेक है वो। तो यहां इसी पॉइंट से देखो, उसी पॉइंट से बात कर रहा है, एंगल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा, और ये कितना आता है? बीटा। ये बीटा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये पॉइंट ई, और ये पॉइंट सी डैश। ठीक है, अगेन रीड कर लीजिए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर एबव, h मीटर एबव अ लेक इज अल्फा, इज अल्फा। ठीक है, यानी कि h मीटर हाइट से किसी क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहा हूं, दैट टाइम मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है? अल्फा बनना है। जब उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन लेक में आता है तब ये कंडीशन होती है। पॉइंट जो सी होता है एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? सी डैश हो जाती है, यानी कि यहां इमेज बनती है रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो जब इसको ऑब्जर्व करता है वाटर में उसी पॉइंट से, h मीटर हाई पॉइंट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाता है? बीटा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ फिगर के बारे में हम पहले लिखते हैं, इसमें क्या राइट डाउन करना है हमें। ठीक है, लेट 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 ए बी द point, let A be the point of observation
ऑफ क्लाउड एट पॉइंट सी। एट पॉइंट कहां पर है? सी पर है, ठीक है। AC इज द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? दैट इज AC इक्वल टू क्या है? X मान लिया हमने इसको, यही हमें निकालना है ऑब्जर्विंग पॉइंट A से, ठीक है। अब देखना, ये AB तो H है हमारा, ठीक है। C डैश इज द पॉइंट, C dash is the point where the image of cloud be formed after reflection, ठीक है। AB equal to H मीटर, therefore हमें अभी बोल सकते हैं बेटा DEB कितना होगा? H मीटर, ठीक है। तो देखना ये वाला भी D कितना होगा? H ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनना है। ये क्या है? B इज द लेक लेवल है, यानी लेक का जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां से मतलब H मीटर हाइट पर, टॉप से, लेक का टॉप है B, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं हम सपोज बाई, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप ऑब्जर्व करो बेटा इस सीई का, सीई एक्चुअल में कहां इमेज बना रही होगी? लेक में, जो कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या आ रही होगी? ई सी डैश। तो एक्चुअल में ये जो ई सी डैश होगा वो कितना होगा? जस्ट थिंक अबाउट, ठीक है। इस सर H प्लस बाई होगा, H प्लस बाई, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि ये सीई ही इमेज आएगी वो लेक में, और जब सी ही इमेज आएगी लेक में, और सीई एक्चुअल में क्या है? सी डी प्लस के डी, यानी कि सर बाई प्लस के एच, ओके, बाई प्लस के एच, ये ओवरऑल पार्ट हो गया, ठीक है। एंड बेटा ध्यान रखना एच मीटर है, ये कंफ्यूज मत हो ना, एच एम क्या है। एंड ई सी डैश इक्वल टू एच प्लस के बाई, एंड डी सी डैश इक्वल टू एच प्लस के एच बाई, ठीक है। क्लियर हो गया वो बेटा? ये एच और ये एच प्लस बाई, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा? प्लस आएगा बाई 2H प्लस के बाई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड बी अल्फा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इन द लेक इक्वल टू कितना बेटा? इन द लेक कितना है? बीटा है। ये ओवरऑल पार्ट हमने फिगर के बारे में राइट डाउन कर दिया, इतना नेसेसरी है राइट डाउन करना। अब इसके बाद क्या करना है हमें? टू ट्राइंगल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, देखो एक तो ये ट्राइंगल ऑब्जर्व हो रहा है हमें, ठीक है। तो इसमें लगाते हैं इन ट्राइंगल, देखना क्या है? ADC, इन ट्राइंगल ADC। इस ट्राइंगल ADC में कैसे ऑब्जर्व करते हैं देखना, हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि tan बीटा और tan अल्फा आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया? tan अल्फा निकाल लिया पहले। ये tan अल्फा क्या होगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ? CD, और बेस क्या है यहाँ? AD। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? बाई अपॉन AD। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल एक अनदर ट्राइंगल बना, देखो AC डैश D, यहां हम क्या फाइंड कर लेंगे? tan बीटा, और tan बीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस बार परपेंडिकुलर क्या होगा? DC डैश, और बेस क्या होगा? सेम AD, देख लीजिए आप, ठीक है।
और डी सी डैश को हमने ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, h प्लस के h प्लस वाई, इट मीन 2h प्लस के वाई। तो इन प्लेस ऑफ व्हाट वी कैन राइट डाउन 2h प्लस के वाई अपॉन एडी, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अगर आप अब ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा, मैंने जैसे पहले क्वेश्चंस में कराया प्रूफ वाले में, उसी तरीके से यहां अगर हम ऑब्जर्व करें तो टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ रहा है, और टेन बीटा माइनस टेन अल्फा हमारे जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग कैसे आएगा सर, जब इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, राइट डाउन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जब इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे देन व्हाट वी आर गेटिंग, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ओके, इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, ये 2h प्लस के बाई अपॉन एडी, और यहां माइनस करेंगे हम बाई अपॉन एडी, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो बेटा 1 अपॉन एडी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 2h प्लस के बाई माइनस के बाई, और फिर ये माइनस के बाई से माइनस के बाई कैंसिल हो जाएगा। यहां से हमें और क्या मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा 10 बीटा, जस्ट a minute, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ओके। और यहां हमें क्या आ जाएगा बेटा, ये 2h मिलेगा न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एडी, और इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं हम, थर्ड। अब हमने अपने प्रूफ पार्ट को ऑब्जर्व किया कि सर 2h 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, सर ये एडी नहीं आ रहा प्रूफ पार्ट में, देखो प्रूफ पार्ट में एडी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा है, तो एडी कैसे आएगा, एडी को रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप ये फिगर क्लियर हो गया होगा, फिगर के बारे में ये सब कुछ राइट डाउन किया है, जितनी भी चीजें हमने यहाँ मेंशन की हैं सारी मेंशन कर ली हैं। उसके बाद ये ट्राइंगल में इंप्लीमेंट कर दिया, 10 अल्फा निकाल लिया, इस ए डी सी डैश से या ए सी डैश डी से हमने 10 बीटा निकाल दिया। फिर प्रूफ आपको ऑब्जर्व करने पर हमने देखा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा आ रहा है, इसलिए 10 बीटा माइनस 10 अल्फा कर लिया। उसके बाद एट द लास्ट व्हाट वी आर गेटिंग 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 2h अपॉन एडी। अब एडी को कैसे रिमूव करें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ बेटा टॉप से, ठीक है। आप देखिएगा जरा कैसे हम फाइंड करेंगे एडी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। मैं ये पार्ट रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो प्रूव करना है, क्योंकि ये हमें रिफ्लेक्ट करेगा, हमें बताएगा हमें क्या करना है, ठीक है। तो इसमें एडी कैसे निकालते हैं इस फिगर से, और सर हमें एक्चुअल में एसी भी फाइंड करनी है, तो एसी और एडी में रिलेशन कौन देगा, एडी एक्चुअल में क्या है, बेस है, और एसी एक्चुअल में क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो इन ट्राइंगल किसमें एडीसी व्हाट कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट बेस एडी अपॉन हाइपोटेन्यूस एसी, सो व्हाट वी कैन फाइंड आउट, एडी इक्वल टू क्या हुआ यहां से एसी इंटू कॉस अल्फा, और एडी इक्वल टू एक्स, एसी हमने क्या लेट किया था एक्स इंटू कॉस अल्फा। अब ये जो एडी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, ये इसमें लगा दीजिए इक्वेशन थर्ड में, तो देखना व्हाट वी आर गेटिंग, आई एम नॉट राइट डाउन द लाइन, व्हाट द वैल्यू ऑफ एडी इन इक्वेशन थर्ड, आप ऑब्जर्व करना। तो देखना 10 बीटा क्या आएगा बेटा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा इक्वल टू, स्मूथली हो रहा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सब ये इसी से कर रहे हैं, 2h एज इट इज सर, और देखिए ठीक है, एडी की वैल्यू क्या है सर, x cos अल्फा, ठीक है। और इसको अगर मैं प्रॉपरली राइट डाउन कर लूं तो बेटा h 2h अपॉन x, ये 1 अपॉन cos अल्फा होगा। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2h अपॉन x इंटू 1 अपॉन cos अल्फा, और इस 1 अपॉन cos अल्फा के प्लेस पर हम sec अल्फा राइट डाउन कर सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा ये sec अल्फा, ठीक है। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया आपने कि इसको आपको नीड आ गई sec अल्फा, क्योंकि मैंने अपना प्रूफ पार्ट देखा उसमें sec अल्फा आ रहा है, तो cos ही ऐसा है जो कि मतलब sec हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए हमने cos को क्या लिख लिया, 1 अपॉन cos को sec अल्फा लिख लिया, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो अब हमें यहां क्या करना है, हमें एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो x को इस प्लेस पर ले आएंगे, इसको इस प्लेस पर ले आएंगे, तो x इक्वल टू क्या हुआ 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ, ओके। कुछ भी नहीं करना था, अगर आप ऑब्जर्व करा हो तो आपने। अब आपको एट द लास्ट एक लाइन राइट डाउन करनी होगी कि द हाइट सॉरी द लेंथ ऑफ द, क्या था क्वेश्चन में से आ जाएगा, द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द
ऑब्जर्विंग पॉइंट ए is AC equal to that is x 2s sec alpha upon 10 beta minus 10 alpha. Okay, I hope whatever I explained to you it is clear. Okay, अगर अच्छे से क्लियर हो रही हैं सारी चीज़ें तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करिए, ठीक है, उनको भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा और एक इन क्वेश्चनों को करने का एक नया तरीका आपके माइंड में आएगा कि हमें प्रूफ पार्ट के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया किसी को, तो प्लीज़ उसको कैरी ऑन रखिए, जिससे आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड करूँगा अप टू द एग्जाम टाइम। थैंक यू, हैव ए गुड डे।